नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल में जो बुक लगी है वो भी आपने देख लिया होगा। तो TRE 3.0 जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 60+ क्वेश्चंस इस बुक से आए हुए थे, जो कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। जो भी स्टूडेंट TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और उसको अच्छा स्कोर करना है और वो अपना सिलेक्शन TRE 4.0 में पक्का करना चाहते हैं, तो आपको मैं 3 बुक रिकमेंडेड करूँगा। उसी बुक को पढ़ के आप अपना सिलेक्शन TRE 4.0 में पक्का कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी बुक को पढ़ के मैंने TRE 3.0 में सिलेक्शन लिया था। तो दोस्तों, ये बुक है आपका फर्स्ट बुक तो आपका है NCERT सार संग्रह, जो कि महेश बर्नवाल का है। उसमें 1 लाइनर पोर्शन में दिया गया है, ठीक है, और वो बड़े बड़े अक्षरों में दिया गया है, ठीक है, कलरफुल है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। और दोस्तों, एक बुक है आपका घटना चक्र, ठीक है, और तीसरा जो बुक है आपका रुक्मिणी है। उसमें आपका 20 सेट्स दिया गया है, 150 जो क्वेश्चंस हैं उसका एक सेट है, ठीक है, तो 20 सेट्स आपका दिया गया है। ये 3 बुक आप लोग पढ़िए, ठीक है। लिमिटेड बुक पढ़िए, ऑथेंटिक बुक पढ़िए, ठीक है। अगर आपको TRE 4.0 में सिलेक्शन लेना है तो लिमिटेड बुक प्लस ऑथेंटिक बुक, ठीक है, इसी को पढ़ के आपका सिलेक्शन TRE 4.0 में होगा। तो आइए दोस्तों, आपका जो 60 क्वेश्चंस है वो मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। NCERT सार संग्रह से लिया गया था। तो आइए प्रूफ के साथ देखते हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो आयोग के द्वारा ये आपका ऑप्शन ई लिया गया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ देखिए ये आपका NCERT सार संग्रह में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये चैप्टर है आपका ऊर्जा संसाधन। तो यहाँ देख लीजिए नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए जो नवीनकरणीय है ये है आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पे जो अनवीनकरणीय है, ठीक है, जिसका नवीनकरणीय नहीं हो सकता है, एक बार अगर उपयोग कर लेंगे तो दूसरा बार इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस, ये आपका अनवीनकरणीय हो गया, ठीक है। तो ये आपका NCERT सार संग्रह फर्स्ट जो आपका है ऊर्जा संसाधन, फर्स्ट पृष्ठ पे ही आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। यहाँ देखिए ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो आयोग के द्वारा आपका ये आंसर सी लिया गया है, सी ऑप्शन आयोग के द्वारा लिया गया है। आइए दोस्तों, आपको हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे NCERT में कहाँ पे है। तो यहाँ देख लीजिए, देखिए ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है, इनमें से गैस व जलवाष्प निकल करते हैं, गंधयुक्त द्वारों का सुलभ तारा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गेजर और धुआरे, ठीक है, ये आपका NCERT में जो आपका सार संग्रह है उसमें दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। तो आयोग के द्वारा आपका ये 1945 लिया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका लिया गया है। तो चलिए इसका देखते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए NCERT सार संग्रह, ठीक है, ऊपर में ही आपका लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों का गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया, ठीक है, 1945। ये देखिए सार संग्रह में पूरा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो जो लोग भी दोस्तों TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो देखना चाहिए, ठीक है, इससे आपका जो रणनीति है वो बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो आयोग के द्वारा यहाँ पे बी ऑप्शन लिया गया है, विद्युत बल्ब। तो चलिए यहाँ देखते हैं आपका प्रूफ। यहाँ देख लीजिए
देखिए यहाँ पे लिखा गया है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है, तो यहाँ पे ये है टंगस्टन। ठीक है, फर्स्ट पृष्ठ में ही आप देखिएगा जब ये चैप्टर, तो आपका फर्स्ट पृष्ठ में ही नज़र आएगा ये। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और ऐसा नहीं है वन लाइनर है, तो इसका देखिए इसका जो फ्रंट है वो भी बड़ा है और कलरफुल में है, कलरफुल है, तो आप लोग को पढ़ने में भी आसानी होगी। इसीलिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग NCERT सार संग्रह लीजिए। अगर आपको TRD 4 में अगर स्कोर करना है तो ठीक है, जो मैंने आपको 3 बुक बताया वो आप बुक लीजिए। ठीक है, लिमिटेड बुक लीजिए। ठीक है, लिमिटेड बुक लीजिए और आपका जो ऑथेंटिक पढ़िए, ताकि आपका एक सीट TRD 4 में पक्का हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, एक विद्युत फेज किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो आयोग के द्वारा आपका ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो यहाँ देख लीजिए, देखिए ये चैप्टर आपका इसी से है। यहाँ देख लीजिए, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका ये चैप्टर जो पढ़िएगा इसी में आपका ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 98। तो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है, तो आयोग के द्वारा आपका ये लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून लिया गया था। तो यहाँ देख लीजिए आपका, देखिए ये आपका जस्ट आप जाइएगा यहाँ पे, देखिए नीचे में ये NCERT सार संग्रह में है। देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ देखिए तमिलनाडु। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर रहा है सार संग्रह से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। पृथ्वी एवं सूरज के बीच अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, तो ये देखिए पृथ्वी और सूरज के बीच जो अधिकतम दूरी होती है उसे ही हम अपसौर कहते हैं। ठीक है, और जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो आयोग के द्वारा आपका ये ऑप्शन लिया गया है। चलिए यहाँ देखिए प्रूफ के साथ, यहाँ देख लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होता है। यहाँ देखिए अपसौर, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए ग्रीनविच माध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है, तो आपको पता है दोस्तों प्लस में है 5.5 घंटा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका लिया गया है आयोग के द्वारा। तो चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए फर्स्ट में ही दिया गया है आपका भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर है, तो यहाँ देख लीजिए 5.5 घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो आपको पता होगा दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ है। जो सबसे ज़्यादा जो दूरी है बॉर्डर का वो बांग्लादेश के साथ ही भारत साझा करता है, और सबसे कम है आपका अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, 106 किलोमीटर का बॉर्डर ये सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया साझा करता है। चलिए तो यहाँ देख लीजिए एक बार विथ प्रूफ। देखिए यहाँ देखिए डायरेक्ट NCERT का सार संग्रह में यहाँ पे दिया गया है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो आयोग के द्वारा यहाँ पे मीथेन लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आयोग के द्वारा लिया गया है। तो चलिए प्रूफ देखिए, यहाँ पे देखिए गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते ये शांत घाटी, ठीक है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो ये आयोग के द्वारा आपका केरल लिया गया है, ऑप्शन ए। तो चलिए इसका देखते हैं प्रूफ के साथ। चलिए यहाँ देखिए डायरेक्ट हिट कर रहा है आपका, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में
स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए केरल दिया गया है। तो अगर आपको TRE 4 में स्कोर करना है तो आप ये 3 बुक अवश्य पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का टाइम भी कम है, तो इसीलिए ये बुक आप लोग ज़रूर पढ़िए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 82, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो ये आयोग के द्वारा ऑप्शन सी लिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए आप लोग। यहाँ देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यहाँ देखिए गोपाल कृष्ण गोखले। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी आपको मैं सारा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। यहाँ देखिए बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा वापस लिया गया। ठीक है, आयोग के द्वारा ऑप्शन सी लिया गया है, सॉरी ऑप्शन बी लिया गया है। चलिए तो यहाँ देख लीजिए एक बार, देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जब ये देखिएगा ये बंगाल विभाजन के बाद, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है सार संग्रह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वाहनों के शैडो में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण आयोग के द्वारा लिया गया है आंसर। तो यहाँ देख लीजिए, देखिए वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्पष्ट तौर पे लिखा गया है यहाँ पे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या किसने की, तो आयोग के द्वारा मदन लाल ढींगरा लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्रूफ के साथ देखिए आप, यहाँ देखिए स्पष्ट दिया गया है कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वैली हत्याकांड से संबंधित था, तो यहाँ देखिए मदन लाल ढींगरा। ठीक है, जो कि लंदन में जाके कर्नल वैली का हत्या किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो ऑप्शन यहाँ पे पटना लिया गया है आयोग के द्वारा। चलिए आपको प्रूफ दिखाते हैं, यहाँ देखिए फर्स्ट जो है आपका ये वहाबी आंदोलन, फर्स्ट जो चैप्टर है वो फर्स्ट पेज पे, ठीक है, सबसे पहला जो पेज है उसी पे आपका दिया गया है। यहाँ देखिए वहाबी आंदोलन मुख्य केंद्र इसका पटना था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष में प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, तो आयोग के द्वारा यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी को लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए यहाँ प्रूफ देखते हैं आप लोग, देखिए नीचे में दिया गया है निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी। ओके, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो दोस्तों आपको पता है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो आपका A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ देखिए आयोग के द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं लिया गया है, ई ऑप्शन यहाँ पे आयोग के द्वारा लिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपको प्रूफ साथ में दिखाते हैं, यहाँ देख लीजिए, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, स्पष्ट आपका डायरेक्ट हिट कर रहा है, कहीं भी घुमा के नहीं लिखा है। ठीक है, वन लाइनर है और बेहद शानदार तरीक़ों से एक लाइन में आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आयोग के द्वारा यहाँ पे लॉर्ड इरविन को लिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आप, देखिए गांधी इरविन, यहाँ देखिए, ठीक है, इससे आपको पता चल गया होगा कि जो आपका जो समझौता हुआ था, ठीक है, तो उसमें आपका इरविन ही वायसराय था जब गोलमेज सम्मेलन हुआ। यहाँ देखिए गांधी इरविन समझौता, जिसको हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था।
ठीक है। यहाँ देख लीजिए, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया, सारा आपका दिया गया है यहाँ पे। तो जब ये इरविन की बात आए तो वो गोलमेज सम्मेलन से संबंधित था, ठीक है। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, ये तो कॉमन बेसिक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? घास, ठीक है, घास को हिरन खाता है और हिरन को बाघ खा जाएगा। तो ये आयोग के द्वारा आपका ये ऑप्शन लिया गया था। चलिए, तो ये दोस्तों क्वेश्चन था आपका, विथ प्रूफ आपको हम दिखाएं, ठीक है। अगर आपको TRD 4.0 में सफलता लेना है तो आप NCERT का सार संग्रह, दूसरा आपको घटना चक्र और तीसरा रुक्मिणी, ठीक है, इसमें 20 सेट्स दिया गया है। तो ये 3 बुक आपको मैं दोस्तों रिकमेंडेड करूँगा, ठीक है। इसी को पढ़ के मेरा TRD 3.0 में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये बुक पढ़िए, ठीक है। और ऑथेंटिक बुक है, 1 लाइनर है, आपको पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको सटीक रणनीति बनाना है तो मैं जो बोला था, ये 3 बुक जो बोला हूँ उसको आप लोग पढ़िए। ऑथेंटिक है, लिमिटेड बुक है, ठीक है, लिमिटेड आप लोग पढ़िए, क्या है कि टाइम कम है, ठीक है। सितंबर में आप लोग का जो चुनाव है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये एग्ज़ाम आपको इससे पहले आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए जो भी TRD 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी को अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।